हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। सो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज the time during which the concentration of the reactant is reduced to half of its initial concentration। हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा किसी भी रिएक्शन का? एक ऐसा टाइम होगा जिसमें जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो हाफ हो जाएगी टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब जब कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब जो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाएगा, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? हाफ लाइफ पीरियड है। मतलब हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? एक ऐसा टाइम जिसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अपने इनिशियल कंसंट्रेशन के रिड्यूस होके कम होके हाफ तक पहुंच जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? हाफ लाइफ पीरियड है। मतलब वो द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू इट्स द टू हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। वो टाइम जो हमें चाहिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ करने में, वही क्या होगा? उसका हाफ लाइफ पीरियड होगा। इन अदर वर्ड्स इट मे बी स्टेटेड एज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? एक ऐसा टाइम होगा जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्शन जो है वो कंप्लीटेड होगी। जैसे अगर हम कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं, ए रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ए जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट है। सपोज करते हैं इस रिएक्टेंट की जब टाइम 0 था, जब अभी रिएक्शन स्टार्ट होने में थी, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? A0 होगी, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? वो टाइम चाहिए जो हमें इस कंसंट्रेशन को, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो ए है, उसको रिड्यूस करके जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके हाफ ले आना, वही क्या होगी? उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। जैसे ए जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो जब टाइम 0 था, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली थी, तो सपोज करते हैं ए की कंसंट्रेशन थी A0, फिर किसी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन थी A। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? जब हमें इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जब हम उसको हाफ में ले आएंगे, इसकी कंसंट्रेशन हम हाफ कर देंगे, जो वो टाइम लगेगा इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ में हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लाने में जो टाइम लगेगा, उसी को हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड है वो। और हाफ लाइफ पीरियड को हम डिनोट करते हैं T1/2 से। T हो गया टाइम और 1/2 हो गया हाफ के लिए। तो ये है हमारे पास क्या होगा? वो हाफ लाइफ पीरियड होगा। अब ये बोला गया है कि ऐसा टाइम भी बोल सकते हैं कि जिसमें हम बोलेंगे कि हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड होगी। बट हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब ये है, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन में क्या होगा? जो रिएक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि जितने रिएक्टेंट्स पहले स्टार्टिंग में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, बाद में भी उतने ही रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। मतलब जितने हाफ, अगर रिएक्टेंट को जितना टाइम लगा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि जो बाद में जितने रिएक्टेंट्स जो बचे हैं, जो अदर हाफ बचा है, उसको भी उतना ही टाइम लगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में। ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी हो सकता है। मतलब जैसे अगर एक कार है, वो चल रही है और उसकी जो स्पीड है वो क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ज़रूरी नहीं है जो दूसरा घंटा होगा, जो सेकेंड आवर होगा, उसमें भी उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर रहेगी। वो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हाफ ऑफ द रिएक्शन जब कंप्लीट होगी हो, जितना उसमें टाइम लगा हो, बाकी जो रिएक्टर्स बचे हैं उनमें भी उतना ही टाइम लगे, वो ज़रूरी नहीं है। तो वो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन नहीं है। मतलब यूनिफॉर्मली जो है वो डिक्रीज़ नहीं करती है। पहले क्या होगी? रिएक्शन फास्ट हो सकती है, जल्दी जल्दी से रिएक्टेंट जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या बाद में हम ये बोल सकते हैं कि जो दूसरा हाफ होगा उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या रिएक्शन जो है क्या पता स्लो हो जाए, क्योंकि उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है अब आधी हो जाएगी, तो वो आराम से जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी।
तो ये थी हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड जो होती है वो डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती हैं, मतलब जो डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं उनके लिए डिफरेंट होती है हाफ लाइफ पीरियड। तो पहले हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो होती है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन सपोज करते हैं, लेट करते हैं फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट पी में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, के टी इज़ इक्वल टू ए नॉट, वहाँ पे आर नॉट था, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट को ए लिया है, वहाँ पे हमने रिएक्टेंट आर लिया था, आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे इसलिए वहाँ पे हमने आर नॉट लिया था और आर लिया था। यहाँ पे हम रिएक्टेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए हम आर नॉट की जगह ए ले लेंगे, ए नॉट ले लेंगे और आर की सिंपल आर की जगह ए ले लेंगे। अब ये के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट, टी क्या है, टाइम है, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी टाइम। सो जब हम यहाँ से कांस्टेंट के निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इक्वल टू के डिवाइड में आ जाएगा। ये होगी हमारे पास एक एक्सप्रेशन हमने रीअरेंज करके बना दी। अब अगर हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाती है, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है और टाइम जो है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब जब टाइम जो है वो हाफ हो जाएगा, T1/2 हो जाएगा, तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो हमने ए लिया हुआ यहाँ पे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप किसी में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए से करो, आर से करो, जिस मर्जी से कर सकते हो आप। तो ए क्या होगा, जब टाइम T1/2 होगा, जब हाफ टाइम होगा, तब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए नॉट है उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू जो है, जो ए की वैल्यू आई है जब टाइम जो है 1/2 होगा, तब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के ए नॉट, और ए की जगह अब क्या आ जाएगा, अब हमने हाफ टाइम पीरियड लिया है तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो ए नॉट अपॉन 2 आ जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी, तो ये ए नॉट अपॉन 2 लिख दिया हमने। और तब टाइम क्या हो जाएगा, 1/2, टाइम भी रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे 2 ए नॉट पहले आया है के इज़ इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 अपॉन T1/2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ये 2 इसकी सिर्फ नीचे है तो 2 इंटू करेंगे तो 2 ए नॉट आ जाएगा, माइनस फिर ए नॉट आएगा अपॉन 2 अपॉन T1/2। फिर 2 में से जब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर नीचे ले आएंगे तो क्या बचेगा, 2 ए नॉट माइनस ए अपॉन 2T1/2। अब जब हम 2 में से 1 निकालेंगे, ए नॉट आ गया ये, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक ही बचेगा ए नॉट, और अपॉन क्या आ जाएगा, 2T1/2। अब हमें निकालना क्या है, हाफ लाइफ पीरियड निकालनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और हाफ लाइफ पीरियड क्या है, T1/2 है, तो ये डिवाइड में है, हम उस तरफ ले जाएंगे और उसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो क्या बचेगा, T1/2 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2K। ये हमारे पास होगी हाफ लाइफ पीरियड की एक्सप्रेशन, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। It is clear that T1/2 for a zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactant and inversely proportional to the rate constant। और हमें इस एक्सप्रेशन से ये दिखाई दे रहा है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ टाइम पीरियड है जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो ए नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो के है रेट कांस्टेंट उसकी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये न्यूमिनेटर में है तो जो हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो T1/2 हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के इनिशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था हाफ लाइफ पीरियड की एक्सप्रेशन किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होगी, अब हाफ लाइफ पीरियड तो सेम ही होगी, एक ऐसा टाइम जिसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी।
लेकिन अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम वो एक्सप्रेशन देखेंगे। सो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का वो एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म में डिपेंड करती है। सो ये हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें ए जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो हमने कल पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या थी, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। ये एक्सप्रेशन थी किसकी, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ पे K क्या है, रेट कांस्टेंट, T है टाइम, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वहाँ पे हमने आर नॉट लिया था बट यहाँ पे हम रिएक्टेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे इसलिए हमने आर नॉट और आर लिया था। यहाँ पे हम रिएक्टेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसलिए ए नॉट अपॉन ए लेंगे। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जब रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाली होगी, जब टाइम क्या होगा, 0 होगा, और ए क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। सो अब इसी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आ जाएगा KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, बाकी सब सेम रहेगा। फिर यहाँ से हमें T अगर निकालेंगे तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। अब ये तो एक्सप्रेशन होगी जर्नल, बट जब हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं तो टाइम जो है, जब हाफ लाइफ पीरियड होती है तो जो टाइम होता है वो किसके बराबर हो जाता है, T1/2 के बराबर हो जाता है, और जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की जो हमने यहाँ पे ए ली है वो क्या हो जाती है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। जब हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड में T किसके बराबर हो जाएगा, T1/2 के बराबर हो जाएगा, और जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए नॉट रिप्रेजेंट करिए इनिशियल कंसंट्रेशन को, उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो T जो है वो हाफ लाइफ पीरियड के लिए T1/2 हो जाएगा इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ ए नॉट, और ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन 2, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड जब हम बात करते हैं जब T1/2 होगा तो ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाएगा। तो सो T1/2 इज इक्वल टू 2.303 K लॉग ऑफ ये ए नॉट कट जाएंगे और क्या बचेगा हमारे पास, लॉग ऑफ सिर्फ 2 बचेगा, लॉग ऑफ 2 बचेगा, और लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.3010। सो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो T1/2 इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 2 किसके बराबर होगा, 0.301 के बराबर होगा, अपॉन क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। फिर T1/2 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.693 अपॉन K। ये आ गई हमारे पास इन दोनों को एक्सप्रेशन किसके लिए, हाफ लाइफ पीरियड के लिए, लेकिन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगी हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को देख के हमें क्या पता लग रहा है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे इनिशियल इस एक्सप्रेशन में हमें इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं पे दिखाई दे ही नहीं रही है, तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है बट इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं कर रही है, उसके वो इंडिपेंडेंट है। लाइक जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी हमने देखा था तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में और इन्वर्सली डिपेंड कर रही थी रेट कांस्टेंट में। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है कि इस जो हाफ लाइफ पीरियड है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसमें, रेट कांस्टेंट के। अब हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस हाफ लाइफ पीरियड। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं, ये आ गया T1/2 हाफ लाइफ पीरियड, ये भी यहाँ पे भी आ गया, और ये A0 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये ग्राफ हम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन हमें स्लोप दिखने को मिल रहा है, एक लाइन देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है
कि जैसे जैसे टाइम जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, वैसे वैसे जो ये टाइम है हाफ लाइफ पीरियड वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा इस इनिशियल कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने में, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ आएगा वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है T1/2 वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसलिए हमें ये सीधी लाइन देखने को मिल रही है, कांस्टेंट लाइन देखने को मिल रही है कि चाहे हम इसको इंक्रीज़ करते रहें चाहे हम इसको इंक्रीज़ करते रहें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमने ये पढ़ा है आज हमने हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, जब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, जो हमने यहाँ पे ए लिया है, वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन जो A0 से हम रिप्रेजेंट करें उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब जब हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी।